हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों को पता है यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। जो नोटिस आया है कल, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि अब केवल आपके पास 1 महीना बचा है। उस 1 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, अब क्या करना चाहिए। बस 1 महीना बचा है तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो चुके। तो इसलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे ही कोई नोटिस आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। अब आप लोग बस नोटिस देख के इतना परेशान हो गए, अब 1 महीना बचा है। और जैसे ही ये अब महीनों की बात नहीं की जा रही है उस नोटिस में, आप लोगों को पता है उसमें सप्ताह की बात की जा रही है। तो आपके पास बिल्कुल, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप लोग जैसे ही नोटिस आते हैं उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसकी वीडियो देख, उसकी वीडियो देख, और वीडियो देखने में ही आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। 1 महीने यूं ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 1 महीना निकल गया, और आपका फिर से एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा और आप फिर से यही कहेंगे कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। तो अगर आपको ये नहीं कहना है तो इस 1 महीने में आपको क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, जो कब होना है, जून के लास्ट में 100% हो जाएगा। क्योंकि अब उन्होंने महीनों की बात नहीं की है, उन्होंने सप्ताहों की बात की है। तैयारी आप लोगों की, क्योंकि आपको पता है 4 जून को जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, आपका ऑफिशियल डेट का नोटिस भी जारी हो जाएगा, और आपका ऑफिशियल नोटिस जैसे ही जारी होगा, आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का टाइम मिलेगा ऑफिशियल नोटिस हो ही जाने के बाद। मतलब ऑफिशियल नोटिस होने के जब आ जाएगा तो कितना दिन टाइम मिलेगा आप लोगों को, केवल 10-15 दिन का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आपसे 6 महीने का ही टाइम मांगा गया था। तो आपका पेपर आप जून में मान के चलिए, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, तभी, क्योंकि जून में होना ही है। आप ये सोच रहे हैं जुलाई अगस्त, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको पहले से आपको पता है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सब पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आने हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, जिन्होंने नहीं दिए थे लेकिन पता तो उन्हें भी है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को 1 महीने में तैयारी कैसे करनी है। देखिए, जो तैयारी आपने पहले की थी, क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया था तो तैयारी भी तो पहले आपने की थी, तो उसी को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसी को पहले तो रिवीजन करना है। आप लोग अब क्या दो, आप लोग अगर ये सोचेंगे कि नई वीडियोस आएंगी, नई क्लासेस आएंगी तभी हम पढ़ेंगे, तो आप बहुत दूर रह जाएंगे सिलेक्शन से। अभी पढ़ना है नई टॉपिक। जैसे नए में क्या होगा, जैसे अब हम लोगों की क्लासेस डेली चल रही हैं, पुरानी क्लासेस भी आप लोगों के पास पड़ी हुई हैं, और जो अब 1 महीने में हम नई वीडियोस लेके आएंगे, नए टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको देखने ही देखने हैं, प्लस आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी है। टॉपिक वाइज आपको भी कवर करना है, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको भी कवर करना है, और हमको जो एग्जाम में आता है वो हम आपको सारी वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। आपके लिए डेली क्लासेस आएंगी, ठीक है, अब डेली क्लासेस आएंगी, वो आपको करनी है, ठीक है, प्लस पुरानी क्लासेस, ठीक है, पुरानी क्लासेस भी आपको लेनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, नई तो हम लेके आएंगे ही, नई भी पढ़नी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। अगर आपको कोई भी चीज़ है ना, अगर आपका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक बार पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। और आपको पता है एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन पे 4 आपको मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें से जब आपने एक बार पढ़ा होगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ऑप्शन सेम होते हैं, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, तो क्या होगा, सही के चक्कर में कहीं आप गलत ना लगा दें। तो इससे बचने के लिए आपको रिवीजन करना है, सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन। और क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, वो क्लासेस लेनी है, प्लस पुरानी क्लासेस भी आपको देखनी है। ऐसा नहीं है कि नई क्लासेस के इंतजार में आप पुरानी क्लासेस नहीं देखेंगे। तो हमारे चैनल पे भी पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं, टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। हिंदी मोस्टली टॉपिक कवर हो चुके हैं, जो बचे हैं वो भी मैं कराऊंगी, और जो मैं करा चुकी हूँ उसको भी एक बार आपको रिवीजन के तौर पर कराऊंगी। और मैराथन क्लासेस भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, क्या, मैराथन, ठीक है, मैराथन हर सब्जेक्ट की लेके आएंगे मैराथन, ताकि आप लोगों की तैयारी हो चुके। मैराथन क्लास आएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनिंग,
ठीक है, मैथ और जीएस जीके, ठीक है, जीएस की, ठीक है। देखिए जीएस में मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस कराई हैं जो टॉपिक वाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस है, 10-10 12-12 मिनट की क्लासेस है, वो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग पेपर दे के आइएगा, तब मुझे बताना कि वो क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्प की या नहीं की। अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि मैम अपनी क्लासेस की वजह से बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो टॉपिक आपके एग्जाम, मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मुझे भी पता है किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो जीएस की जितने भी टॉपिक मैंने कराए वो भी कराइए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगी ही कराऊंगी, तो आप क्लासेस देखना ना भूलें। प्लस पुरानी क्लासेस तो देखिए, हिंदी की मैराथन भी लेके आएंगे हम, रीजनिंग की मैराथन भी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को 1 महीने में हम आपका सिलेबस पूरा करा सके स्टार्टिंग से। किससे? शुरुआत से कराएंगे, शुरुआत से आप लोगों के लिए भी कराएंगे, ठीक है। शुरुआत से आप लोगों के लिए इसकी मैराथन क्लासेस लेके आएंगे, मैथ की भी, ठीक है, जीएस की भी। आप लोगों को पता ही है कि 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 300 नंबर का पेपर होता है और 120 मिनट मिलती है। अब दूसरी चीज़ है, ये आपको दूसरी चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेज कैसे होगा? जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप टाइम मैनेज कर ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। आप मान लीजिए 120 मिनट है, ठीक है, आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाए आप एग्जाम में, तो आप कितने क्वेश्चन, 100 ही क्वेश्चन देख पाए। 20 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन आते हो, सॉरी 150 क्वेश्चन आते हैं आपको 120 मिनट में। आप अगर 150 क्वेश्चन पूरे नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। इसलिए आपको टाइम मैनेज भी करके चलना है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आप पहुंच ही नहीं पाते, आपका टाइम ओवर हो जाता है। तो वो क्वेश्चन में से हो सकता है आपको क्वेश्चन आते हो और आपका क्या रह जाता है, उन्हीं क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है? देखो 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, इसका मतलब एक क्वेश्चन पे 101 मिनट भी नहीं मिल रही है आपको। तो आपको अपना इस तरह से पेपर करना है कि आपको 120 मिनट में आप टाइम मैनेज कर लें। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे हिंदी है आपकी, 10-12 मिनट में आपकी हिंदी हो जाएगी, 10-12 मिनट में आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते और इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता। अगर क्वेश्चन आता है तो टिक करेंगे, नहीं आता है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या है, हिंदी में पूरे से पूरे क्वेश्चन करने हैं, यही आपको पूरे नंबर दिलाएगी, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं होती अगर पढ़ो तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ होता है, और पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं होता है। तो हिंदी में आपको पूरे नंबर लाने हैं। रीजनिंग आपको 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 55 में से अगर 50 क्वेश्चन भी कर लिए, 50 नहीं तो 48 क्वेश्चन, 48 से 50 क्वेश्चन, कोशिश तो करिए आप 50 क्वेश्चन कर पाए 100%, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो हम जिनसे हम उनकी नहीं बना पाते हैं, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, इसमें तो आपको पूरा टाइम देना ही देना है। बाकी मैथ आपके, मैथ में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 20-25 मिनट, 20 मिनट बहुत होती है मैथ के लिए। और जीएस में भी आपको 10 से 12 मिनट या 10 से 15 मिनट, इस तरह से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। देखो हिंदी और जीएस को कम टाइम देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम सॉल्व करने का नहीं होता है। बाकी जो टाइम बचना है वो आपको इन दोनों में देना है, ठीक है, क्योंकि यही आपका रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगा, हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, हिंदी और रीजनिंग। और मैथ में क्या है, मोस्टली बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है, लेकिन अगर वो पढ़ें तो मैथ कमज़ोर नहीं होता है। मैथ ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी गलत नहीं होती है, अगर आपने उसका मेथड सही से पढ़ा है तो आपको मैथ पढ़ने के लिए क्या करनी है, क्लासेस देखिए हम लोगों की, बहुत ट्रिक से आप लोगों को बताया गया है, ट्रिक से आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन कराए गए हैं, जिससे आप एग्जाम में कर सकते हैं। और इतना टफ मैथ आता भी नहीं है यूपी पुलिस का, बहुत ईजी मैथ आता है 10th लेवल का, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको, और जीएस में मैं जो क्लासेस करा रही हूँ वो क्लासेस, उस क्लासेस में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं। तो जीएस में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप, ऐसा नहीं है मैं आपसे कहूँ पूरा लेंदी चैप्टर पढ़िए, तो इस तरह से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना समय है ही नहीं आप लोगों के पास। 1 महीना बचा है आप लोगों के, 1 महीने में आपको किस तरह से तैयारी करनी है वही मैं आपको बता रही हूँ, किस तरह से सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा काम आती है हमारी पुरानी तैयारी। पुरानी तैयारी है, अब जो कम समय बचा है उसमें रिवीजन करिए और इम्पोर्टेंट पढ़िए। देखो सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसका होता है
जो अपने हिसाब से तैयारी करेगा, जो ये सोच के तैयारी करेगा मुझे सिलेक्शन लेना किस तरह से, तो हमें क्या करना है, अगर हम बुक लेके बैठ गए पूरा पढ़ डालेंगे, क्या आप पूरा पढ़ लोगे 1 महीने में? नहीं पढ़ सकते। आपको तैयारी करनी है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। स्मार्ट तरीके से कैसे? जो पेपर में पूछा जाता है, जो पेपर में पूछा जाता है उसी को पढ़िए, पूछा जाता है, ठीक है। पेपर के लेवल के हिसाब से आपने पेपर दिया, आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। मेरा मोटिव यही था आप लोगों को बताने का कि आपको एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना है। नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नोटिस मुझे नहीं बताना है, नोटिस आपने सर ने आपको वीडियो बना दी है। नोटिस में क्या क्या आने वाले कुछ ही सप्ताह में आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल डेट का नोटिस आपको मिल जाएगा। फिर आप मत कहिएगा कि पहले किसी ने बताया नहीं था। तो तैयारी आपको कैसे करनी है, हिंदी में मैंने क्लासेस कराई हैं, उनको देखिए। और भी क्लासेस आज भी आप लोग के लिए हिंदी की क्लासेस आएगी। बाकी रीजनिंग की क्लासेस देखिए आप, पुरानी क्लासेस भी और नई भी आपको लाएंगे। हम मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए मैराथन भी चलाई जाएंगी ताकि आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। मैराथन होंगी जो आपको टॉपिक वाइज होंगी और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर बेस होंगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये वीडियो इसीलिए थी। बाकी और क्लासेस की आप लोगों के लिए वीडियो डेली आती रहेंगी, तो आप तैयारी करते रहिए। बहुत ही कम समय है, आप लापरवाही मत दिखाइए। आपने बहुत लापरवाही दिखा ली इन 3-4 महीने में। आपने बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल तैयारी नहीं की है, क्योंकि बच्चों को जब हमें टाइम मिल जाता है तो हम भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं आप ही लोग, थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा होता है तो हम लोग लापरवाही दिखाते हैं, पर आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है तो अब लापरवाही मत दिखाइए। अगर आप अब लापरवाही दिखाएंगे तो आप इस भर्ती से बहुत दूर चले जाएंगे और दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में आपको यही बता के आई थी कि आप जाग जाइए, अब मत सोते रहिए। 1 महीना आपके पास है, आप तैयारी करिए, वरना फिर से आपको यही कहना पड़ेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस बार आपको ये कहना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमें खुद से पता होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारा पेपर हमें बता देता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाई थी। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई डाउट हो तो उन कमेंट के आंसर भी मैं वीडियो बनाकर दे दूंगी आप लोगों के। सभी के कमेंट के आंसर मैं दूंगी, तो जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, मैं आपको उन सब के आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।